बाप दादा का आह्वान करते हैं। हम सभी अपनी अव्यक्त स्थिति बनाए रखेंगे। तो आज की मुरली, आज की वाणी की डेट है 25 दिसंबर 1969 और मुरली का टाइटल है अनासक्त बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। तो यहाँ बाबा आज हमें अनासक्त बनने के लिए क्या करना है उसके बारे में बता रहे हैं। तो हम अगर अनासक्त बनेंगे उसके लिए हमें अमानत समझना है अपने तन मन को। तो अमानत समझने से क्या होगा, हमें रूहानियत आएगी। तो आज बाबा हमें रूहानियत किसको कहते हैं वो सिखाते हैं कि रूहानियत मीन्स हम सभी को रूहानी रूप में रहकर हर कर्म करना है, बोलने हैं, संकल्प करना है, जो भी कर्म करना है रूह के रूप में। अच्छा, रूहानियत हम में कायम क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हम अपने को अमानत नहीं समझते हैं, दूसरों को भी अमानत नहीं समझते हैं बाप दादा की। तो आज बाबा ने ये राज बताइए, गुह्य राज है कि अगर हम अमानत समझ कर चलेंगे तो क्या होगा, उससे अनासक्त बनेंगे। पहले तो आसक्ति क्यों आती है, हमारी बुद्धि क्यों खींचती है इस तरफ? क्योंकि हम अमानत नहीं समझते। हमें जो चीज, वस्तुएं, व्यक्ति, पदार्थ, वैभव, ये जो सब बाबा से मिला है उसे हमें बाबा की अमानत समझ के यूज करना है, अपने मन को भी। क्योंकि जब हमने कहा कि हम बाबा पर बलिहार गए हैं तो उसका मतलब हमारा कुछ रहा ही नहीं है, तो हमें रूहानियत आनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जब आप अपने को अनासक्त समझेंगे ना और अमानत समझेंगे ना तो अनासक्ति आएगी, और अनासक्ति आएगी तो उससे रूहानियत आएगी। तो हमें रूहानियत क्यों चाहिए लेकिन अभी, ये प्रश्न है। तो रूहानियत हमें इसलिए चाहिए कि इससे हम फरिश्ता बन सकेंगे। जितनी जितनी हमारे में रूहानियत आएंगी ना उतना हम हल्के रहेंगे, हमारी नेचर कंप्लीटली चेंज हो जाएगी और हम सबके अव्यक्ति पिक्चर्स बनेंगे, जिसे ही हम फरिश्ता कहते हैं दूसरी लैंग्वेज में। तो बाबा कहते हैं फरिश्तेपन की निशानियां क्या है? तो एक तो फरिश्ता सब में हल्का होगा। बाबा ने आज 4 बातें बताई है। संकल्पों में हल्के, वाणी में हल्के, कर्म करने में हल्के और संबंध में आने में भी हल्के। तो ये है फरिश्तेपन की अवस्था। तो अगर हम हल्के रहेंगे, फरिश्तेपन की अवस्था में रहेंगे, तो कोई भी आत्मा जो हमारे सामने आएगी उसके संस्कारों को हम जल्दी से परख सकेंगे, और कोई भी परिस्थिति सामने आएगी तो उसको जल्दी ही 1 सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। तो ये है फरिश्तापन की निशानी, ये परख है फरिश्तेपन की। तो आज बाबा ने हमें संपूर्ण स्टेज हमारी कितनी नजदीक है उसके लिए 2 चीजें बताई। एक तो फरिश्तापन की स्थिति हमारे में कितनी आई है, और दूसरी बात है कि हम औरों के संकल्पों को कितना समझ सकते हैं, वो शक्ति हमारे में कितनी आई है। ये है संपूर्ण स्टेज के समीप की निशानी। तो हम अपने को परख सकते हैं, हर एक अपने को परख सकता है कि हम संपूर्ण स्टेज के कितने समीप है। एक तो फरिश्तेपन की अवस्था और दूसरा औरों के संकल्पों को समझने की शक्ति। तो बाबा ने उसमें कहा कि औरों के संकल्पों को आप कब समझ पाएंगे? जब अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक लगाने की पावर होगी आपके पास, पावरफुल ब्रेक। और दूसरा, अपने संकल्पों को समेटने की शक्ति। 1 सेकंड में एकदम एकाग्र अपने संकल्प पर पूरा फुल स्टॉप और समेट लेना। तो ये अगर हम में शक्ति आएगी तो हम औरों के संकल्पों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो ये है हमारे संपूर्ण स्टेज के समीप जाने की निशानी। फिर बाबा ने आज विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई है। तो बाबा ने कहा कि विश्व महाराजन कौन बनेगा। एक तो पहली कैटेगरी बाबा ने विश्व महाराजन की बताई है, और दूसरी उनके नजदीक के जो सहयोगी होते हैं उनकी कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी बाबा ने बताई विश्व महाराजन की। तो विश्व महाराजन बनने वाली जो आत्मा होंगी उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी? वो हर आत्मा के, अपने ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध में आएगी।
वो पहली विशेषता बताई बाबा ने। और फिर उनकी दूसरी विशेषता बाबा ने बताई कि हर आत्मा का उनके लिए अंदर ही अंदरूनी ही उनके प्रति स्नेह के फूल बरसते होंगे, विश्व महाराजन बनने वाली आत्मा के प्रति। तो ये 2 इम्पोर्टेंट विशेषताएं बाबा ने बताई उनकी। और जो उनके समीप सेकंड कैटेगरी है, उनके सहयोगी बनने वाली आत्माएं, तो उनके लिए क्या बताया बाबा ने कि जो पूरा दैवी परिवार है ना हमारा, जो सर्व आत्माओं को किसी न किसी प्रकार से वो सहयोगी बनेगी, चाहे सर्विस के माध्यम से निमित्त बनकर सहयोगी बनेगी, या तो सिर्फ किसी न किसी प्रकार से निमित्त बनकर सहयोगी बनेगी, लेकिन वो सहयोगी बनेगी। तो वो आत्माएं विश्व महाराजन के नजदीक सहयोगी बनकर आएगी। और फिर बाबा ने यही हमें बताया कि संगठन की शक्ति में कितना बल है। तो आप संगठन की शक्ति के बल से कोई नवीनता भी ला सकते हो, दुनिया के आगे दिखा सकते हो। तो चलिए अभी हम बाबा की महावाक्य पढ़ते हैं, तो सभी अलर्ट होंगे। तो बाप दादा को कहाँ बुलाया है और किस लिए? अभी कहाँ बैठे हो? मधुबन में तो हो। अभी सभी हम मधुबन में पहुंच जाएंगे, शांतिवन में। लेकिन मधुबन में भी कहाँ बाप आए हैं? फुलवारी में बैठे हो या महफिल में बैठे हो? बाप दादा रूहानी रूहों को देख रहे हैं और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूह की खुशबुएं भी ले रहे हैं। जैसे वह लोग फूलों से एसेंस निकालते हैं, उनको रूह कहते हैं। मीन्स जो कोर उसकी क्वालिटी होती है, कोर क्वालिटी किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की जो कोर एसेंस होता है उसे रूह कहते हैं। तो उनकी खुशबू बहुत अच्छी और मीठी होती है। तो यहाँ मधुबन में रहते भी आज रूहानी दुनिया का सैर कर रहे हैं। आप सभी को भी रूहानी रूप में रह कर के हर कर्म करना है। अंडरलाइन करेंगे हम ये, तब सर्विस में व कर्म में रौनक आएगी। तो बाबा क्या चाहते हैं हमसे कि हम सभी को रूहानी रूप में रह करके हर कर्म करना है, संकल्प से लेकर सभी कर्म। अभी नवीनता चाहते हो ना, वह जैसे चल रहे हैं उसमें संतुष्ट हो? बाबा पूछ रहे हैं। तो नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। फिर रूहानियत कैसे आएगी? बाबा क्वेश्चन पूछते हैं, रूहानियत कैसे आएगी? इसके लिए क्या करना है जो रूहानियत सदा कायम रहे? क्या बदलना है? तो किसी ने जवाब दिया, हर एक ने भिन्न भिन्न बातें सुनाई। तो बाबा कहते हैं, यह तो है मुख्य बातें जो सभी को पक्की ही है, परंतु रूहानियत न रहने का कारण क्या है? रूहानियत क्या है ये सबको पता है, लेकिन न रहने का कारण क्या है? वफादार, फरमानबरदार क्यों नहीं बन पाते हैं? तो किसी ने जवाब दिया, संबंध की कमी। तो बाबा कहते हैं, संबंध में कमी भी क्यों पड़ती है? निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ है। तो यह प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती है? बाबा फिर से वही प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्रश्न क्या है, रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती है? रूहानियत कायम न रहने का कारण अभी बाबा बता रहे हैं, ये सब हम अंडरलाइन करेंगे। रूहानियत कायम न रहने का कारण यह है कि अपने को और दूसरों को, जिनके सर्विस के लिए हम निमित्त हों, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। तो बाबा ने क्या कहा? अमानत समझने से रूहानियत आएगी। अमानत न समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन में संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझ करके करें कि यह मन भी एक अमानत है। बाबा इतनी गुह्यत बातें बताते हैं, इतना हमें डीप
रियलाइजेशन करवाते हैं कि हम मन में जो संकल्प भी उठते हैं वो ऐसे करें कि जैसे ये मन भी बाबा की अमानत है। इस अमानत में ख़यानत नहीं डालनी है, अंडरलाइन। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना कि उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु है, सेंटर है, व स्थूल कोई भी वस्तु है, लेकिन वो क्या है? अमानत मात्र है। तो बाबा हमें बताते हैं, हमें जो स्थूल वस्तुएं प्राप्त हुई है, जो चीजें प्राप्त हुई है, जो ये स्थूल बातें बाबा ने बताई, और फिर सूक्ष्म में हमें बाबा ने कहा मन बुद्धि, वो भी हमें अमानत समझना है, वो सिर्फ अमानत मात्र है। अमानत समझने से इतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। तो बाबा ने हमें मन की भी बताई अनासक्ति, और फिर अभी बुद्धि नहीं जाएगी, तो बुद्धि के लेवल पर भी अनासक्ति बता दी हमें। अनासक्त होना मीन्स बुद्धि अटैच नहीं होना। तो अनासक्त होंगे तो हमारी बुद्धि भी वहां नहीं जाएगी, तो बुद्धि के लेवल पर भी हम अनासक्त रहेंगे। तो अनासक्त होने से ही रूहानियत आवेगी, अंडरलाइन। इतने तक अपने को क्षमा पर मिटाना है। तो बाबा हमें स्थूल और सूक्ष्म दोनों लेवल पर बताते हैं कि आपको कितना अनासक्त रहना है, तब रूहानियत आएगी। मिटाना तो है, लेकिन कहाँ तक? यह मेरे संस्कार है, यह मेरे संस्कार, यह शब्द भी मिट जाए। मेरे संस्कार फिर कहाँ से आए? मेरे संस्कारों के कारण ही यह बातें होती है। इसलिए बाबा कहते हैं ना हमेशा, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, सब तेरा तेरा कर दो। तो बाबा कहते हैं, ये अंडरलाइन करेंगे, इतने तक मिटना है जो कि नेचर भी बदल जाए। अभी बाबा नेचर पर आते हैं, हमारे नेचर, स्वभाव, संस्कार जो है ना उसके ऊपर। तो हमारे मन बुद्धि को बाबा ने बदला, अभी संस्कार पर। तो जब हरेक की नेचर बदले, तब आप लोगों के अव्यक्ति पिक्चर्स बनेंगे। तो संगम युग की संपूर्ण स्टेज की पिक्चर क्या है? फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? तो एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। तो बाबा ने कहा यहाँ कि हमारे जो ये अव्यक्ति पिक्चर्स है ना, उससे दूसरी भाषा में क्या कहेंगे? फरिश्ता। तो अब बाबा हमें रूहानियत से फरिश्तेपन की डायरेक्शन में लेके जाते हैं कि रूहानियत क्यों चाहिए? अमानत समझने से अनासक्त रहेंगे, उससे रूहानियत आएगी। रूहानियत जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे, उससे हम फरिश्ते बनेंगे। अभी फरिश्ते की परिभाषा बताते हैं बाबा। फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो, वैसी अपनी स्थिति बना सकते हैं। जो भारी होते हैं वो कैसी भी परिस्थिति में अपने को सेट नहीं कर सकेंगे। तो फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे। 4 बातें, संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के, और कर्म करने में भी हल्के, और संबंध में भी हल्के रहेंगे। इन 4 बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। अब देखना है कि कहाँ तक इन 4 बातों में हल्कापन है। अब सब अपनी अपनी चेकिंग करेंगे। जो हल्के होंगे वो 1 सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे, और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उनको 1 सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। तो हमारी यहाँ परख शक्ति और निर्णय शक्ति बाबा ने बता दी कि कैसे आएगी, फरिश्तेपन की अवस्था से। यह है फरिश्तेपन की परख। जब यह सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे, तो समझना कि अब संपूर्ण स्टेज नजदीक है। ये सब हम अंडरलाइन करेंगे। तो बाबा ने हमें फरिश्तेपन की अवस्था से बाबा हमें अब संपूर्ण स्टेज की अवस्था पर लेके गए कि ये फरिश्तेपन की अवस्था कितनी आवश्यक है, जिससे हम समझ सकेंगे कि हम संपूर्ण स्टेज के कितने नजदीक है। साकार रूप की संपूर्ण स्टेज किन बातों में नजर आती थी? मुख्य बात तो अपने संपूर्ण स्टेज की आपे ही परख करनी है। इन बातों से जो बाबा ने ऊपर की 4 बातें बताई। तो इस ग्रुप का मुख्य गुण कौन सा है?
तो जो पहले ग्रुप था वो यज्ञ से ही था, और वो यह ग्रुप है वो यज्ञ सहयोगी। तो अभी यज्ञ सहयोगी के बारे में बाबा बताते हैं। यज्ञ सहयोगी में तो सभी पास हैं, बाकी क्या करना है। ऐसी भी स्थिति होगी जो किसके मन में जो संकल्प उठेगा वह आपके पास पहले ही पहुंच जाएगा, बोलने सुनने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन यह तब होगा जब औरों के संकल्पों को रीड करने के लिए अपने संकल्पों के ऊपर फुल ब्रेक होगी, पावरफुल एकदम ब्रेक होगी। अगर अपने संकल्पों को समेट न सकेंगे ना, तो दूसरों के संकल्पों को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सुनाया था कि संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो। तो जितनी जितनी संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी, उतना उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। तो यहाँ बाबा ने दो बातें बताई हमें। एक तो हमें पावरफुल ब्रेक चाहिए अपने संकल्पों के ऊपर, और दूसरा अपने संकल्पों को समेटने की शक्ति चाहिए। ये दो बातें होने से औरों के संकल्पों को हम समझ सकेंगे। अपने संकल्पों के विस्तार में जाने के कारण अपने को ही नहीं समझ सकते हो, तो दूसरों को क्या समझेंगे। इसलिए यह भी स्टेज नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार आती रहेगी। यह भी संपूर्ण स्टेज की परख है। तो ये दूसरी परख है जो बाबा ने कही, अंडरलाइन करेंगे। ये दो संपूर्ण स्टेज की निशानियां बाबा ने बताई, हमें अपने आप हम चेक कर सकते हैं अपने लिए। एक तो फरिश्तापन की स्टेज, और ये दूसरी दूसरों के संकल्पों को समझने की शक्ति कहाँ तक हमारे में आई है, कहाँ तक संपूर्ण स्टेज के नजदीक आए हैं। उनकी परख इन बातों से अपने आप ही करनी है। अब बाबा हमें दूसरा टॉपिक बताते हैं विश्व महाराजन के लिए। तो यह ऑलराउंडर ग्रुप है। ऑलराउंडर का लक्ष्य क्या होता है? लक्षण है, लेकिन जो लक्ष्य रखा है वह कुछ और आगे का रखना चाहिए। अब तक जो प्रैक्टिकल में है उस हिसाब से कौन से राजे गिने जाएंगे? अभी के सर्विस के साक्षात्कार प्रमाण कौन से राजे बनेंगे? पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो ही जाता है, अंडरलाइन। हम हमारा पद है पुरुषार्थ के आधार पर। पुरुषार्थ से पद तो स्पष्ट हो ही जाता है। भले सूर्यवंशी तो हैं, लेकिन एक होते हैं विश्व के राजे, तो विश्व महाराजन के साथ अपने राज्य के राजे भी होते हैं। तो दो कैटेगरी हो गई है। अब बताओ आप कौन से राजे हो? शुरू में कौन आएंगे? विश्व के महाराजन बनना और विश्व महाराजन के नजदीक संबंधी बनना, सहयोगी बनना। इसके लिए कौन सा साधन होता है? तो अभी बाबा हमें डिटेल में बताते हैं। विश्व का कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन विश्व के महाराजन जो बनने वाले हैं, उन्हों की अभी निशानी क्या होगी? अभी वो क्या निशानी से आप समझ सकेंगे? तो यह भी ब्राह्मणों का विश्व है, अर्थात छोटा सा संसार है। तो जो विश्व महाराजन बनने हैं, उन्हों का इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। अंडरलाइन करेंगे। ये बाबा ने विश्व महाराजन बनने वाले आत्मा की विशेषता बताई। पहली विशेषता है, आगे बाबा हमें दूसरी बताएंगे। तो ये पहली विशेषता बताई बाबा ने कि विश्व महाराजन अर्थात जो भी ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा, जो यहाँ इस छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे, वह वहां विश्व के महाराजन बनेंगे। अब बताओ कौन से राजे बनेंगे? बाबा अभी पूछते हैं आपको कौन सा राजा बनेंगे। अभी एक होते हैं कि जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे, और एक फिर ऐसे भी हैं जो तख्त नशीन बनने वालों के नजदीक सहयोगी होंगे, जो संबंध में आते हैं ना, वो बाबा ने बताया सहयोगी। तो नजदीक सहयोगी भी होना है, तो उसके लिए भी अब क्या करना पड़ेगा? तो बाबा उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो भी बताते हैं कि जो पूरा दैवी परिवार है ना, उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा हमें। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना, और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना।
लेकिन किसी न किसी प्रकार से सर्व के सहयोगी बनना, तो चाहे आप निमित्त बनकर सहयोगी बनो या तो सर्विस देकर सहयोगी बनो। तो ये है 2 कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी की आत्मा के लिए, नजदीक विश्व महाराजन के नजदीक की कैटेगरी। तो ऐसे ही फिर वहां उनके नजदीक के सहयोगी होंगे। तो अब अपने आप को देखो, सब चेक करेंगे, विश्व महाराजन बनेंगे ना, नंबरवार विश्व महाराजन कौन से बनते हैं, वह भी दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते जाएंगे। ऐसे नहीं कि अभी नहीं बन सकते हैं, अभी भी जंप दे सकते हो, मेकअप करने का अभी समय है, लेकिन थोड़ा समय है। तो बाबा अभी समय धीरज भी दे रहे हैं कि हाँ है आपके पास टाइम, लेकिन थोड़ा टाइम है, तो समय थोड़ा है, तो मेहनत तो विशेष करनी पड़ेगी, लेकिन मेकअप कर सकते हो। विश्व के महाराजन के संस्कार क्या होंगे? आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसके संस्कार क्या होंगे? जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही, तो यह तो प्रैक्टिकल में देखा ना। ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे, तब इतने जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। तो अभी जो भी है पैराग्राफ पूरा हम अंडरलाइन करेंगे यहाँ से। तो यहाँ भी अपने को देखो, अभी हमारी चेकिंग हमें खुद करेंगे। तो यहाँ भी अपने को देखो कि मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है, वह छिप नहीं सकेंगे। जितने स्नेह के पुष्प, उतने द्वापर में पूजा के पुष्प चढ़ेंगे। तो कहाँ कहाँ कोई पुष्प चढ़ाने लिए कभी कभी जाते हैं, और कहाँ तो हर रोज और बहुत पुष्पों की वर्षा होती है। मालूम है इसका कारण क्या? बाबा अभी बहुत गुह्य सीक्रेट बताते हैं। तो यही लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। स्नेह कैसे मिलता है? अगर हमें स्नेह के पुष्प के पात्र बनना है तो स्नेह कैसे मिलता है? तो एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा। तो जितने के यहाँ सहयोगी बनेंगे, उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे। और ऐसे भी फिर विश्व के महाराजन, और ऐसे ही फिर विश्व के महाराजन बनेंगे। इसलिए लक्ष्य बड़ा रखो। तो ये सब अंडरलाइन की बात है। आज एक भक्ति मार्ग का चित्र याद आ रहा है बाबा को। आज देख भी रहे थे तो मुस्कुरा भी रहे थे। देख रहे थे, अंगुली देने वाले तो है ना, अंगुली दी भी है व देनी है। कहाँ तक अंगुली पहुंची है? अगर अंगुली देनी है तो इसका मतलब है कि जहां तक अंगुली पहुंची है वहां तक नहीं दी है। मीन्स हमें पूरी अंगुली हमें देनी है, पूरी। तो पहाड़ उठा नहीं है, क्यों? इतना भारी है क्या? इतनों की अंगुली भी मिल गई है, फिर भी पहाड़ क्यों नहीं उठता है? कल्प पहले का जो यादगार है वह सफल तब हुआ है जब सभी का संगठित रूप में बल मिला है। तो अभी बाबा हमें संगठन के बल की तरफ लेके जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा उठता है फिर बैठ जाता है। हर एक अपनी अपनी अंगुली लगा रहे हैं, परंतु अब आवश्यकता है संगठित रूप में। स्वयं की अंगुली दी है, लेकिन अब संगठन में शक्ति तब भरेगी जब वह बल आएगा, क्योंकि संगठन का बल चाहिए ना, तो पहाड़ उठेगा। तो अब शक्ति दल की प्रत्यक्षता होनी है। सभी फूल तो बने हैं, लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना है। तो बाबा उसका रीजन बता रहे हैं क्यों संगठित रूप में आना है। क्योंकि अभी कोई पुष्प कहाँ कहाँ अपनी रंगत दिखा रहा है, तो कोई अपनी खुशबू दे रहा है, तो कोई अपना रूप दिखा रहा है। मीन्स हर एक फूल बने हैं, लेकिन हर एक फूल कोई अपना रंग रूप दिखा रहा है, कोई रूप दिखा रहा है, कोई खुशबू बिखेर रहा है, तो अलग अलग जगह पे है। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन रंग रूप खुशबू जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आ जाएंगे, तब दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगे। तो ये सभी जो फूल है, हम फूल हैं सब, वो सब हम एक गुलदस्ते में आ जाएंगे तो संगठित रूप में हम प्रत्यक्ष होंगे दुनिया के आगे। अब ऐसा प्लान बनाओ जो संगठित रूप में कोई नवीनता दुनिया के आगे दिखाओ।
एक एक अलग होने के कारण मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। तो लेकिन संगठन में मेहनत कम और सफलता जास्ती होगी। अंडरलाइन। जब संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे तब सर्विस की सफलता होगी। योग्यताएं सभी है लेकिन योजना तक ही रह जाती है। तो अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाप के समीप लाने के योग्य बनाओ। यह जो ग्रुप है यह है आत्माओं के संबंध जुड़वाने की नींव डालने वाला ग्रुप। जैसी नींव डालेंगे वैसी ही उन्होंने आगे जीवन बनेगी। तो सभी बातों में जितना खुद मजबूत होंगे उतना अनेकों की नींव मजबूत डाल सकेंगे। जैसे हम दादियों को देखते हैं ना, वरिष्ठ भाई बहन है, तो वो कितने मजबूत थे, तो उन्होंने जो नींव डाली तो उनसे जो आत्माएं निकली है, वारिस क्वालिटी की निकली है आत्माएं, दादियों के आने से और वरिष्ठ भाई बहनों के आने से। तो ऐसे बाबा बताते हैं कि जितना जितना हम खुद मजबूत होंगे ना, तो हमसे जो आत्माएं निकलेगी वो भी मजबूत होंगी। तो बाबा कहते हैं कि जितनी अपने में सर्व क्वालिफिकेशन होंगी ऐसी ही क्वालिटी आएगी। अगर अपने में क्वालिफिकेशन कम है तो क्वालिटी भी कम आएगी। इसलिए ऐसे समझो कि हम सभी नींव डालने वाले हैं। अंडरलाइन करेंगे ये सब। बाबा बताते हैं कि कितना हम एक एक फूल कितने इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए ऐसे समझो कि हम सभी नींव डालने वाले बच्चे हैं। अपनी क्वालिफिकेशन से ही क्वालिटी आएगी। आप समान तब बना सकेंगे जब बाप दादा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे। अंडरलाइन करेंगे हम ये। आप समान हम तब बना सकेंगे जब हम बाप दादा के गुणों की समानता अपने में लाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। रमणी भाई, आप ब्रेक रूम बनाएंगे? जी बना रहे हैं जी। अच्छा, थैंक यू। ओम शांति।
तेजल बहन जी, आप मेन रूम में रहना। जी भाई जी। ओम शांति। तो अभी हम सभी अपने अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। आपको कौन सी पॉइंट अच्छी लगी, आज बाबा ने क्या कहा? ओम शांति। हाँ जी दीदी आ, बताइए। आज बाबा ने फरिश्ता बनने के लिए 4 बातें बताई। एक तो संकल्प, वो 4 बातों में हल्के हो गए, संकल्पों में भी हल्के, वाणी में भी हल्के हो गए, और कर्म करने में भी हल्के हो गए, और संबंध में भी हल्के हो गए। इन 4 बातों में हल्कापन है तो वो फरिश्तेपन की अवस्था है। हाँ हाँ, ओम शांति। बाबा ने कहा फरिश्ते फरिश्ते की परख यही होगी, तो वो हल्का होगा, सब में हल्का। जी दीदी। और कोई भाई बहन शेयर करेंगे? बाबा के महावाक्य भी आप रिपीट करेंगे तो भी हाँ बहुत जी। अच्छा रहेगा। ओम हाँ दीदी शांति। बताइए। आज बाबा हाँ ने दी- कहा कि हमें जो बाबा ने मन और तन दिया है वो बाबा की अमानत है। तो हम दूसरों को भी जब फरिश्ते स्थिति में खुद रहेंगे तभी हम दूसरे को भी देख पाएंगे, तभी हम उनके मन के जो संकल्पों को भी रीड कर पाएंगे। बाबा ने बोला कि हमें यज्ञ स्नेही भी बनना है और यज्ञ के सहयोगी भी बनना है। जितना हम अभी संगम पे यज्ञ के सहयोगी और स्नेही बनेंगे उतना ही हम उनके, जब नए राज्य की स्थापना होगी, हम उनके करीबी मतलब रिश्तेदारों में होंगे और हमारा भी ऊंच पद होगा। और हम जब अव्यक्त स्थिति में रह के रहेंगे तो हम दूसरों के संकल्पों को भी कैच कर पाएंगे। ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर पॉइंट शेयर किए आपने। बताइए ओम विनीता दीदी। ओम शांति दीदी। आज हाँ जी। बाबा बोले कि हम लोगों को मतलब रूहानियत की खुशबू रखनी है, क्योंकि फूल जो होता है उसकी एसेंस जो होती है वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली, बाबा ने कहा कि होता है। तो उनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, एसेंस जो निकालते हैं। तो उसी तरह से हम लोगों को अब हर कर्म में रूहानियत लानी है, और जितना भी हम लोग अभी उसमें अगर नवीनता चाहते हैं तो उसके लिए वाणी में, संकल्प में, सभी में हमें रूहानियत लानी है। तो बाबा ने कहा कि रूहानियत कैसे आ सकती है, तो इसके लिए बाबा ने कहा कि वफादार फरमानबरदार जब बनेंगे, क्योंकि वो अगर नहीं बन पाते हैं तो हमारे में रूहानियत की कमी आती है। साथ ही साथ निश्चय बुद्धि का तिलक तो सबको लगा हुआ ही है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने आप को बाप दादा की अमानत समझकर चलना है, और सभी दूसरों को भी कि वो भी अमानत हैं, और अमानत न समझने से ही कुछ कमी पड़ जाती है, क्योंकि उसमें हमें फिर आसक्ति आ जाती है। और बाबा ने कहा कि हमें अनासक्त होकर हर कर्म को करना चाहिए। ओम शांति। बहुत ही सुंदर पॉइंट शेयर किया आपने दीदी। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। हाँ जी बताइए राधा दीदी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे आज बाबा ने बोला, जैसे वे लोग फूलों की एसेंस निकालते हैं उनको रूह कहते हैं, उनकी खुशबू बहुत अच्छी और मीठी होती है। तभी बाबा ने आगे बोला कि हर संकल्प, हर वाणी में रूहानियत होनी चाहिए। थैंक यू बाबा। हाँ जी, सोहन, बीके सोहन कौन है जी वो जी ओम बताइए। शांति। हाँ भाई जी बताइए। जी, बाबा शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि हमें रूहानियत में रह के काम करेंगे, तभी हमारे हर जगह, हमारे हर सर्विस में, हर एक में रौनक आएगी। बाबा कहते हैं कि जो रूहानियत नहीं हो पाती है, हर प्रकार के संबंध संपर्क में, कहीं भी कर्म में, संकल्प में आते हैं और हम रूहानियत नहीं दे पाते हैं, उसकी खुशबू नहीं फैला पाते हैं, उसकी वजह क्या है? उसके लिए स्वयं को, और हम जिसकी सेवा सर्विस करते हैं, वो सेंटर है, जिज्ञासु हैं, सबको हमें बाप दादा की अमानत समझ के कार्य करना है। जहां भी बुद्धि जाती है, ये मेरा है, संबंध मेरा है, सेंटर मेरा है, ये सोच के करते हैं तो बुद्धि उसमें फंस जाती है और रूहानियत नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं कि हर चीज को आप अमानत समझ के जब सर्विस करेंगे, कार्य करेंगे, तब आपके हर कर्म में रूहानियत आएगी,
आपका संकल्प भी होगा, वाणी भी होगी, कर्म भी होगा, संबंध संपर्क भी होगा। सब जगह आपको जहां आप में रूहानियत आई, आपकी स्थिति अव्यक्त हो जाएगी और आपकी परखने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सारी शक्तियां अच्छे से काम करेंगी और आप फिर रूहानियत की खुशबू फैला सकेंगे और फरिश्ते अपने कर्मों से आप फरिश्ते लगने लगेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर भाई जी आपने शेयर किया। अच्छा, अभी किसी ने हाथ उठाया है, धनेश ओम शांति बुखोरी। दीदी। हाँ जी ओम दीदी शांति बताइए। दीदी, मैं सती बहन हूँ। मैंने मोबाइल चेंज की है। बाबा ने कहा है आज कि पूरी उंगली देनी है तब पहाड़ उठेगी, लेकिन संगठन का बल भी चाहिए तब पहाड़ उठ सकते हैं। तो हम में जो है, जो संगठन है, हम बिखरे हुए हैं, इसलिए तो उंगली देते हैं। एक उंगली से नहीं उठेगी, हमें संगठन का बल चाहिए। तो हमें अपने संस्कार को बदलना है। ओम शांति। बहुत सुंदर। उज्ज्वला दीदी आप बताइए। ओम शांति। आ रही ना आवाज? हाँ हाँ दीदी आ रही है। हाँ। तो बाबा कहते हैं रूहानियत कायम न रहने का कारण यह है कि अपने को और दूसरे को जिनके सर्विस के लिए हम है निमित्त हो, यानी लौकिक परिवार भी इसमें आ जाता है, उन लोगों को बाप दादा की अमानत समझ कर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आ जाएगी। और आगे बाबा कहते हैं मन के संकल्प जो करते हैं वह भी ऐसे समझ करके करे कि यह मन भी एक अमानत है, लेकिन यानी कि बाबा का मन अगर है तो वो कैसा है। तो हमें अभी ये थोड़ा पुरुषार्थ करना होगा कि मन में जो संकल्प चलते हैं, जो तरंग उठती है, वो बाबा के समान है या नहीं, तो ऐसा भी चेकिंग करना होगा। ओम शांति। बहुत सुंदर पॉइंट शेयर किया दीदी, एकदम गुह्य कि जो हमारा मन, क्योंकि वो ही है ना हमारे सब संकल्पों की सोर्स ऑफ थॉट्स, तो उसे हमें बाबा में लगा के संकल्प मैच करते जाना है कि हमारे जो संकल्प है वो बाबा की अमानत समझकर हमें करने हैं। बहुत सुंदर। तो आज बाबा ने विश्व महाराजन के लिए क्या बताया, कोई शेयर करेंगे? कोई उनकी खासियत बताई कि 2 विशेषताएं बहुत ही सुंदर बताई है। किसने शेयर, जो जिन्होंने नहीं किया है वो शेयर करेंगे? आप भी जिनों के। हाँ, ओम शांति। विश्व हाँ, ओम महाराजन शांति। बनने के लिए ब्राह्मण कुल की हर आत्मा का साथ संबंध होगा। जो जहाँ छोटे से परिवार सर्व के संबंध में आएंगे वही विश्व के महाराजन बनेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई शेयर करेंगे? और भी एक विशेषता बाबा ने बताई है, वो कौन शेयर करना चाहेगा? विश्व महाराजन की बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं आज। ओम शांति। हाँ रूमी दीदी बताइए। दीदी विशेषता बाबा ने ये बताई कि हर आत्मा को किसी न किसी प्रकार से निमित्त बनकर सहयोगी बनेगी, वो दूसरी आत्मा के सहयोगी बनेगी। हाँ जी। और एक विशेषता है, वो कौन बताना चाहेगा? रुक्मणी सिस्टर बताइए। दीदी बाबा ने कहा एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना, लेकिन किसी न किसी प्रकार से सबके सहयोगी बनाना। और पहली विशेषता बाबा ने बताई थे कि वो जो विश्व महाराजन होगा उसका सबके साथ संबंध होगा। हाँ, तो विश्व के महाराजन की दूसरी विशेषता अभी और बाकी रही हुई है, संस्कार। ओम हाँ शांति कौन दीदी। बताएंगे? हाँ अल्पना सिस्टर बताइए आप। हाँ, बाबा ने कहा है जो सहयोगी बनेंगे वो सबके स्नेही बनेंगे, और जो सहयोगी बनेंगे वो सबके स्नेही बनेंगे, और जो स्नेही बनेंगे वो द्वापर सब पूजा होगा। जी। हाँ, उनके ऊपर सब फूल बरसाएंगे। बहुत से जितना फूल यहाँ बरसाएंगे उतना ही विश्व महाराजन बनेंगे। हाँ, उतना द्वापर में भी हमारे ऊपर फूलों की वर्षा होती रहेगी। जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और बाबा ने संगठन के बल
को कैसे महत्व दिया है, बताया ना बाबा ने, संगठन में कितनी कमाल करने की शक्ति है संगठन के बल में। लेकिन हर एक फूल क्या करेंगे, हर एक फूल को हमें, हाँ नीति सिस्टर आप बताइए, नीति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि भी जो सब बच्चे हैं बाबा के रूप रंगत और खुशबू से अलग अलग जगह काम करें। जब एक साथ मतलब गुलदस्ते में आके संगठित रूप में कोई नवीनता लाएंगे, इकट्ठे होके करेंगे काम, तब जो है गुलदस्ता में रूप रंगत और खुशबू आएगी और तभी प्रत्यक्षता बाबा की भी होगी। और जब हम सब इकट्ठे होके एक ही संकल्प में रह के काम करेंगे। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। ओम शांति। अभी हम आज के लिए होमवर्क लेंगे। तो आज हमें बाबा ने बताया है कि अमानत में ख्यानत नहीं करनी है और अनासक्त रहना है। तो आज हम पूरे दिन में देखेंगे कि हम कितने स्थूल और सूक्ष्म दोनों लेवल पर कितने अनासक्त रहकर हम रूहानियत को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अनासक्त रहने से रूहानियत आएगी, अमानत समझने से रूहानियत आएगी। तो हम सभी आज ये चेकिंग करेंगे, ये लेते हैं, और आज हम सब फरिश्ता बनकर हल्के रहेंगे सभी बातों में। 4 बाबा ने बातें बताई है। संकल्प में हल्के, वाणी में हल्के, कर्म करते हुए हल्के रहेंगे, और संबंध संपर्क में व्यवहार में आते हुए भी हल्के रहेंगे। तो आज हम फरिश्तापन की स्थिति में रहकर कार्य करेंगे। तो ये 2 होमवर्क हम लेंगे आज की वाणी से, और हम अभी 2 मिनट योग करेंगे। हम सभी फरिश्ते बनते अव्यक्त स्थिति में बाप दादा के पास चलेंगे। मैं फरिश्ता हूँ। एकदम हल्का, संकल्प में हल्का, बोल में हल्कापन, हर कर्म में हल्का, संबंध में भी हल्कापन। बाप दादा मुझ फरिश्ते को अपनी शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। देखें, सामने ब्रह्मा बाबा और उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए लाल लाल शिव बाबा। बाप दादा से पावरफुल शक्तियों की किरणें मुझ फरिश्ते की चमक बढ़ा रही है। और मुझ में रूहानियत भर रही है। जितनी जितनी मेरी रूहानियत बढ़ रही है, मेरी सारी शक्तियां उसे संपन्न में बनता रहा हूं।
और मुझे अपनी संपूर्ण स्टेज नजदीक दिखाई दे रही है। मैं भी ब्रह्मा बाबा की तरह संपूर्ण फरिश्ता, बाप समान, अव्यक्त पिक्चर वाला फरिश्ता, हल्का फरिश्ता, अनासक्त फरिश्ता, रूहानियत से भरपूर खुशबूदार फरिश्ता। और अब वापस अपने साकार शरीर में आ जाता हूँ, अपनी प्रकृति पर। और आज पूरा दिन यही फरिश्तेपन की, हल्केपन की स्थिति में रहकर हर कार्य करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। थैंक यू दीदी जी, बहुत थैंक अच्छा यू, लगा। थैंक यू थैंक जी, यू, ओम थैंक यू, शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा, थैंक यू। मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। शांति। थैंक यू। हैव अ गुड शांति दीदी। शांति। थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। ओम शांति बाबा।